Let's start the remaining part. The girl said, "We have one old plate. Let's see what the merchant will offer for the old plate." तो गर्ल बोलती है, लड़की बोलती है कि हमारे पास एक पुरानी प्लेट है, थाली है, देखते हैं मर्चेंट इस ओल्ड प्लेट के बदले हमें क्या देता है. वी डोंट यूज़ इट ऑफन एंड परहैप्स ही विल टेक इट एंड गिव अस समथिंग दैट वी वांट. हम इसे यूज़ भी नहीं करते और हो सकता है कि वो मर्चेंट इसे ले ले और हमें कुछ ऐसा दे दे जो कि हमें चाहिए हो. द ओल्ड वुमेन कॉल्ड द मर्चेंट एट द डोर स्टेप ऑफ हर हाउस. जो बूढ़ी औरत होती है वो उसे अपने घर के दरवाजे पर मर्चेंट को बुलाती है. शी शोड him the plate and said, "Sir, will you take this plate and give something in return to this little girl?" तो वो उसे वो प्लेट व्यापारी को दिखाती है और बोलती है कि सर, श्रीमान, क्या आप ये प्लेट लेंगे और इस प्लेट के बदले इस छोटी लड़की को कुछ दे देंगे. द ग्रीडी मैन टुक द प्लेट एंड स्क्रैच्ड इट्स बैक साइड विद द निडल. जो लालची आदमी होता है वो प्लेट लेता है और उसकी प्लेट की बैक पर, प्लेट के पीछे एक नीडल मतलब सुई से खुरचता है. ही फाउंड दैट इट वॉज अ गोल्डन प्लेट. और उसे पता चल जाता है कि ये एक सोने की थाली है. ही होप्ड दैट ही वुड गेट इट विदाउट पेइंग एनीथिंग. तो वो आशा करता है व्यापारी कि मैं इसको प्लेट को भी ले लूँ और मुझे कुछ देना भी ना पड़े. ही सेड, "इट इज़ इट वर्थ?" वो व्यापारी उनसे बोलता है कि क्या ये कीमती है. नॉट इवन 1 रुपी. इसकी कीमत तो 1 रुपये भी नहीं है. ही वेंट अवे थ्रोइंग द प्लेट ऑन द ग्राउंड. वो उस प्लेट को ग्राउंड में फेंक कर चले जाता है. द अदर मर्चेंट वॉज पासिंग थ्रू द हाउस. दूसरा व्यापारी वहाँ उस घर के पास से गुजरता है. इट वॉज डिसाइडेड दैट ईदर ऑफ दैम कुड गो थ्रू एनी स्ट्रीट विच द अदर हैड लेफ्ट. उन दो व्यापारियों के बीच में ये पहले ही निश्चय हो चुका होता है कि अगर एक व्यापारी किसी गली से गुजर चुका है तो दूसरा व्यापारी उस पहले वाले व्यापारी के जाने के बाद वहाँ आ सकता है. कि मतलब एक गली से अगर एक व्यापारी गुजर चुका है तो दूसरा उस गली में आ सकता है, पर अगर पहले वाला जा चुका हो तो. द मर्चेंट पास्ड थ्रू द सेम हाउस एंड कॉल्ड, "बाय टिनवेयर, बाय ब्रास यूटेंसिल्स." जो दूसरा मर्चेंट होता है वो उस घर के पास से निकलता है और बोलता है कि टीन के बर्तन ले लो, पीतल के बर्तन ले लो. द गर्ल हेयर्ड द क्राइज एंड आस्क्ड हर ग्रैंडमदर टू सी व्हाट द मर्चेंट वुड गिव फॉर द प्लेट. जो गर्ल होती है, लड़की होती है, वो उसके फिर से चिल्लाने की, दूसरे वाले व्यापारी के चिल्लाने की आवाज़ सुनती है और अपनी ग्रैंडमदर को बोलती है कि हम देखते हैं कि ये व्यापारी इस प्लेट के बदले क्या देता है. The old woman said, "My child, the merchant who came earlier went away throwing the plate on the ground." जो बूढ़ी औरत होती है वो बोलती है कि मेरी बच्ची, जो पहले व्यापारी आया था वो इस प्लेट को ग्राउंड में फेंक के चले गया था. I have nothing else to offer in trade. मेरे पास और कुछ व्यापार करने के लिए कुछ भी नहीं है, देने के लिए कुछ भी नहीं है. द गर्ल रिप्लाइड. गर्ल बोलती है, ग्रैंड मदर, दैट मर्चेंट वॉज बैड टेम्पर्ड. कि ग्रैंड मदर, दादी माँ, मुझे वो व्यापारी थोड़ा सा इरिटेबल लग रहा था जो पहले आया था. दिस मर्चेंट लुक्स नाइस. ये व्यापारी अच्छा लग रहा है. आस्क हिम, माइट बी ही शैल गिव सम स्मॉल टिनवेयर. इससे पूछो, क्या पता ये हमें कुछ छोटा बर्तन, टीन का बर्तन इस प्लेट के बदले दे दे. द ओल्ड वुमेन एक्सेप्टेड द आइडिया. जो बूढ़ी औरत होती है वो उसके आइडिया को एक्सेप्ट कर लेती है, स्वीकार कर लेती है. एंड आस्क द गर्ल टू कॉल द मर्चेंट. और लड़की को बोलती है कि उस व्यापारी को बुला लो. द गर्ल शोड द प्लेट टू द मर्चेंट. जो लड़की होती है वो उस व्यापारी को प्लेट दिखाती है. As soon as the merchant took the plate in his hands, he came to know that it was ऑफ गोल्ड. जैसे ही वो व्यापारी उस प्लेट को अपने हाथ में लेता है उसे पता लग जाता है कि ये प्लेट सोने की है. ही सेड, "दिस इज़ अ गोल्डन प्लेट." वो बोलता है कि ये एक गोल्डन प्लेट है, सोने की थाली है. आई एम नॉट रिच इनफ टू बाय इट. मैं इसे खरीदने के लायक अमीर नहीं हूँ. द ओल्ड वुमेन रिप्लाइड. ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत बोलती है, बट अ मर्चेंट हु केम हेयर अ फ्यू मोमेंट्स अगो थ्रू इट ऑन द ग्राउंड सेइंग दैट इट
वॉज नॉट वर्थ इवन अ रूपी एंड वेंट अवे। जो बूढ़ी औरत होती है वो बोलती है कि तुमसे पहले एक और व्यापारी आया था कुछ समय पहले, उसने तो इसे ज़मीन पर फेंक दिया था और कहा था कि इसकी कीमत 1 रुपया भी नहीं है, और ये बोलकर इसे फेंक कर चले गया था। द मर्चेंट सेड इट वॉज वर्थ नथिंग टू हिम। मर्चेंट बोलता है कि व्यापारी बोलता है कि ये उसके लिए इस प्लेट की कीमत कुछ नहीं होगी। इफ़ यू वॉन्ट टू ट्रेड विद इट टेक ऑल द डिशेस। वो बोलता है कि अगर तुमने इस प्लेट के बदले कुछ लेना है तो तुम सारी की सारी डिशेस ले लो। द गर्ल टुक सम डिशेस ऑफ हर चॉइस बट द मर्चेंट वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑफर। जो गर्ल है वो अपनी पसंद की कुछ डिशेस ले लेती हैं, पर फिर भी मर्चेंट जो है सेटिस्फाइड नहीं होता। सो ही गेव ऑल द मनी एंड हिज वेयर्स टू द ओल्ड वुमेन। इसलिए वो अपनी सारे के सारे पैसे और अपने कपड़े जो है सारे के सारे ओल्ड वुमेन को दे देता है। ही रिक्वायर्ड 10 रुपीज़ फॉर द ट्रांसपोर्ट। उसे जाने के लिए ट्रांसपोर्ट खर्चे के लिए 10 रुपये चाहिए होते हैं। सो ही आस्क्ड द ओल्ड वुमेन फॉर इट। इसलिए वो 10 रुपये ओल्ड वुमेन से मांग लेता है। द मर्चेंट लेफ्ट द प्लेस एंड क्विकली वेंट टुवार्ड्स अ रिवर। जो व्यापारी होता है वो जल्दी उस जगह को छोड़ देता है और जल्दी जल्दी रिवर की तरफ चला जाता है। ही पेड 10 रुपीज़ टू बोटमैन एंड आस्क्ड टू टेक हिम अक्रॉस द रिवर। वो जो है 10 रुपये दे देता है बोटमैन को, किश्ती वाले को, और उससे बोलता है कि मुझे रिवर के दूसरी तरफ छोड़ दे। सून द ग्रीडी मर्चेंट वॉज बैक टू द हाउस ऑफ द ओल्ड वुमेन। थोड़ी देर में एक दूसरा व्यापारी जो पहले उस प्लेट को छोड़कर गया होता है वो वहाँ आ जाता है। व्हेन ही रीच्ड देयर, ओल्ड वुमेन के घर आ जाता है। व्हेन ही रीच्ड देयर ही कॉल्ड अप द गर्ल एंड सेड ब्रिंग द प्लेट एंड आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट। जब वो व्यापारी जो पहले प्लेट को फेंक के गया होता है, ग्रीडी मर्चेंट जो होता है, वो वहाँ आता है, वो गर्ल को बोलता है कि मुझे वो प्लेट दो और मैं तुम्हें उसके बदले कुछ दे देता हूँ। द ग्रैंड मदर रिप्लाइड फ्रॉम इनसाइड, नो you considered the plate worthless, but another merchant has paid a huge price for it and taken it away. तो ग्रैंड मदर आंसर देती है अंदर से, घर के अंदर से, कि नहीं, तुमने इस प्लेट को वर्थलेस बताया था कि इसकी कुछ कीमत ही नहीं है, पर एक और व्यापारी आया था, उसने इस प्लेट के लिए बहुत अच्छा प्राइस पे किया, कीमत दी इस प्लेट की बहुत अच्छी, और उस प्लेट को ले गया। इट वॉज अ गोल्डन प्लेट। Knowing this, the greedy merchant got angry and left the place. वो जो प्लेट थी वो एक गोल्डन प्लेट थी। ग्रैंड मदर बोलती है कि वो प्लेट क्या थी, एक गोल्डन प्लेट थी। जो मर्चेंट होता है, जब उसे ये सब पता लगता है कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से आकर लेकर जा चुका है, तो उसे बहुत ही गुस्सा चढ़ता है और वो जो है उस जगह से चला जाता है। He cried because of this other merchant I could not take the golden plate. He ran down to the riverside and saw the other merchant in the boat. वो चिल्लाता है कि दूसरे मर्चेंट की वजह से मैं उस प्लेट को नहीं ले पाया। वो रिवर की तरफ जाता है और देखता है कि जो दूसरा वाला मर्चेंट है जिसके पास गोल्डन प्लेट है वो बोट में बैठा हुआ है। ही कॉल्ड लाउडली, हेलो बोटमैन, स्टॉप योर बोट। तो वो ज़ोर से चिल्लाता है कि किश्ती वाले, अपनी किश्ती को रोको। द मर्चेंट इन द बोट आस्क द बोटमैन नॉट टू स्टॉप। जो मर्चेंट किश्ती में बैठा होता है जिसके पास प्लेट होती है वो बोटमैन को बोलता है कि किश्ती मत रोकना। अकॉर्डिंग द बोटमैन डिडंट स्टॉप, और उसके कहने पर बोटमैन जो था उसने बोट को नहीं रोकता। द मर्चेंट रीच द सिटी, जो व्यापारी था वो नगर में शहर में पहुंच जाता है। ही सोल्ड द गोल्डन प्लेट एंड गॉट इनफ मनी। वो वहाँ जाकर उस प्लेट को बेचता है और उसको बहुत से पैसे मिलते हैं। ही लिव्ड हैप्पीली रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और अपनी वो बाकी की ज़िंदगी खुशी खुशी जीता है। थैंक यू।